जय जय श्री सीताराम, श्री हरिशरणम। आप सभी प्रिय भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। चैत्र नवरात्र कब से प्रारंभ हो रहे हैं, चैत्र नवरात्र में हमें क्या करना चाहिए, हमारे नव संवत्सर का नाम क्या है एवं माँ भगवती महामाया की नवरात्रि में उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, क्या योग इत्यादि इस नवरात्र में बन रहे हैं, इन सभी को आज हम श्रवण करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब कर घंटी का चिन्ह अवश्य दबाइएगा ताकि आपको नित्य नूतन ऐसे वीडियो प्राप्त होते रहें। चैत्र नवरात्र अंग्रेजी तारीख के हिसाब से दिनांक 9 अप्रैल 2024 मंगलवार को प्रारंभ हो रही है एवं 17 अप्रैल 2024 को पूर्ण होंगी। चैत्र नवरात्र में चैत्र की प्रतिपदा, जिसे आप हम सभी नव संवत्सर, सनातन नव संवत्सर के माध्यम से जानते हैं और बड़े हर्ष उल्लास के साथ में हम इस महापर्व को मनाते हैं। यह परंपरा आदिकाल से ब्रह्मा जी द्वारा कह सकते हैं प्रारंभ हुई थी, क्योंकि इसी दिन सृष्टि का आरंभ हुआ था एवं मत्स्य अवतार धारण कर भगवान ने भी राजा मनु, जो सबसे सर्वप्रथम सृष्टि करने वाले हुए थे, उनकी रक्षा कर ज्ञान उपदेश प्रदान किया था उन्हें, और उन्हीं से सृष्टि भी आरंभ हुई थी। यह कल्पादी आरंभ तिथि भी इसी प्रतिपदा से आरंभ हुई थी। इसीलिए कई विशेष महत्व चैत्र प्रतिपदा का है, जिसे हम नव संवत्सर के रूप में आदिकाल से मनाते हुए आए हैं। इस वर्ष दृश्य गणितागत पिंगल नाम संवत्सर रहेंगे एवं सौर गणितानुसार कालयुग नाम के संवत्सर रहेंगे, जिससे अन्न उत्पादन इत्यादि में विशेष लाभ अधिक होगा। चैत्र नवरात्र की विशेष महत्वता भी है, क्योंकि माँ भगवती महामाया को प्रसन्न करने के लिए आप हम सभी प्राचीन काल से नवरात्रि इत्यादि का व्रत इत्यादि एवं माँ भगवती के पाठ इत्यादि करते हुए आए हैं। माँ भगवती की हम अर्चन करते आए हैं। तो नवरात्रि में चैत्र प्रतिपदा को इस वर्ष विशेष योग भी बन रहा है। उस विशेष योग की हम पहले बात करेंगे। उस विशेष योग में हस्तः सूर्ये मृगः सोमे वारे भौमे तथाश्विनी बुद्धे मेत्रम गुरो पुष्यो रेवती भृगुनंदने रोहिणी सूर्यपुत्रे च सर्वसिद्धि प्रदायकः असावा मृत सिद्धिश्च योगः प्रोक्तः पुरातनेः। रविवार को हस्त नक्षत्र, सोमवार को मृगशिरा नक्षत्र, मंगलवार को अश्विनी नक्षत्र, बुधवार को अनुराधा नक्षत्र, बृहस्पतिवार को पुष्य नक्षत्र, शुक्रवार को रेवती नक्षत्र तथा शनिवार को रोहिणी नक्षत्र होने से विशेष अमृत सिद्धि योग होता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि इन वारों के दिन अगर ये नक्षत्र आ जाते हैं विशेष, तो इस दिन ये अमृत सिद्धि योग में परिवर्तित होकर महायोग बनते हैं, जो सर्व कार्यों में सिद्धि प्रदान करते हैं आप हम सभी को। एवं इस दिन भौमा अश्विनी, भौम और अश्विनी, मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र होने से विशेष योग बन रहा है अमृत सिद्धि योग। जिस अमृत सिद्धि योग का वर्णन सप्तशती में ही और पंच अथर्व शीर्षों की परंपरा के अंदर भी संख्याओं के माध्यम से तृतीय है, पर अधिकांश गणेश जी के बाद ही माता जी का अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाता है। उसमें आखिरी में फलश्रुति में लिखा है, भौमा अश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरती स महामृत्युम तरती य एवं वेद।
इस प्रकार से भौम अश्विनी मतलब भौम अश्विनी मंगलवार के दिन अश्विनी नक्षत्र हो जाने से चैत्र प्रतिपदा का विशेष उस दिन महत्व भी हो चुका है। तो आप हम सभी को प्रयास करना चाहिए कि हम ये कार्य करें। अब भौम अश्विनी के दिन पढ़ने से महामृत्यु से तात्पर्य मतलब कैसा भी भीषण कार्य या किसी प्रकार का कोई शारीरिक कष्ट हो चुका है, किसी प्रकार से कोई अकस्मात आपदा आ चुकी है इत्यादि को माँ भगवती दूर करती है। इसके पाठ को श्रवण करने से अथवा करने से, पर जहाँ तक संभव हो सके विद्वान विप्र ब्राह्मणों द्वारा अष्टोत्तर 108 पाठ इनके अवश्य कराएं, जिससे माँ भगवती की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त होगी और अमृत सिद्धि योग विशेष होने से भी उसके अंदर सर्व कार्यों में सिद्धि हमें प्राप्त होगी। सहजता से ये सभी को उपलब्ध हो सके, इसीलिए हम यहाँ पर दिव्य अथर्व शीर्ष का पाठ कर रहे हैं, जो हम नित्य घर में श्रवण भी कर सकते हैं, पर हम यहाँ पर संस्कृत में इसका वाचन कर रहे हैं। आप चाहें तो ऑनलाइन के माध्यम से ये हिंदी में भी निकल जाता है, तो आप हिंदी में भी श्रवण कर सकते हैं। एवं आप सभी को सर्वजन के करने के योग्य श्री युधिष्ठिर जी ने महाभारत के विराट पर्व में माँ भगवती महामाया की बहुत सुंदर स्तुति कही है। आप सभी आजकल ऑनलाइन के माध्यम से देखते ही हैं, तो आपको वो उसका हिंदी पाठ उपलब्ध हो जाएगा। आप सभी प्रयास करेंगे तो वो निकल जाएगा। उसका स्तवन आप विशेष तौर पर नवरात्रि में कर सकते हैं। और विशेष श्री राम रक्षा स्तोत्र एवं श्री देव्या कवच का पाठ हमें नवरात्रि में विशेष तौर पर करना चाहिए। एवं अपने गुरु मंत्र का रामचरितमानस में 9वां पारायण होते हैं, उसका पाठन एवं आदि स्तोत्र जो हमको नवरात्र में इन सिद्ध दिनों के अंदर सिद्ध करने हैं, हम वो सभी कर सकते हैं। पर विशेष तौर पर इन नवरात्र में आप गौ सेवा करें, नित्य देवालय जाएं। संध्या काल के समय गोधूली बेला जब होती है, मतलब सूर्य अस्त के 12 मिनट पूर्व और 12 मिनट बाद सूर्य अस्त के समय का ये 24 मिनट का एक मुहूर्त होता है। इस काल के अंदर जाकर आप नित्य प्रतिदिन माँ भगवती को संध्या काल में दीपक लगाएं, धूप बत्ती इत्यादि नवरात्रि में लगाएं। माँ भगवती से प्रार्थना करें कि माँ भगवती आप कल्याण करें हमारा। और नित्य प्रतिदिन नवरात्र में गौ सेवा अवश्य करें, जिससे समस्त ग्रह आदि पीड़ा दूर होती है। क्योंकि गौ भी भगवान के मुख से उत्पन्न हुई है, ब्राह्मण भी भगवान के मुख से उत्पन्न हुए हैं और अग्नि भी भगवान के मुख से प्रादुर्भाव हुआ है इनका। तो ये अवश्य करना चाहिए। देव्य अथर्वशीर्ष की परंपरा में बड़ा विशिष्ट देव्य अथर्वशीर्ष है और चैत्र प्रतिपदा भूमा अश्विन्याम इस सूत्र से ये विशेष लाभकारी भी है। तो प्रतिपदा के दिन अवश्य इसको आप श्रवण करें एक बार, और अगर हिंदी में इत्यादि है तो विप्र देवता को बुलाकर उनसे आप इनका पाठ करवाएं, विशेष लाभ प्राप्त होगा। 108 पाठ का इनका पुरुष चरण होता है और नित्य प्रतिदिन भी ऑनलाइन के माध्यम से हमें प्राप्त है। तो आप नित्य प्रतिदिन भी अपने घर के अंदर अगर इस पाठ को श्रवण करते हैं, नित्य बेला में लगाते हैं, तो उससे अवश्य कल्याण ही होगा। अतः देव्याथर्वशीर्षम ओम सर्वे वै देवा देव्युपतस्तु काशित्वं महादेवीति सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकं जगत शून्यं च अहम आनंदा आनंदौ अहम विज्ञाना विज्ञाने अहम ब्रह्मा ब्रह्मणि वेदितव्ये अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि अहम अखिलं जगत वेदोहम अवेदोहम विद्याहम अविद्याहम अजाहम नजाहम अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम अहम रुद्रे वीरवसुभिश्चरामि
अहम आदित्यैरुत विश्वे देवैः अहम मित्रा वरुणो विभौ बिभरमि अहम इंद्राग्नि अहम अश्विना बुभौ अहम सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं ददामि अहम विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्मणामुत प्रजापतिं दधामि अहम दधामि द्रविणं हविस्मते सुप्राव्येजमानाय सुन्वते अहम राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकुतुषि प्रथमा यज्ञानाम् अहम सुवे पितरमस्य मूर्धन मम योनिरप्यस्वन्तः समुद्रे य एवं वेद स देवीं सम्पदमाप्नोति ते देवा अब्रुवन्नाम् ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नयताः प्रणतास्मतां तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफले सुजुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्यां महेसुरानाशयत्रै ते नमः वाच भजयन्त देवास्त्वां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति सानो मन्द्रेशमूर्जं दुहाना धेनुर्वागस्मानुपुषुष्टुतयतु कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरं सरस्वतीं अदितिं दक्ष दुहितरं नमामः पावनां शिवां महालक्ष्म्यै च विद्महे सर्वशक्त्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् अदितिर्हयजनिष्ठदक्षया दुहिता तव तान् देवा अन्वजायन्त भद्रामृतबन्धवः कामो योनिः कमला वज्रपाणिर्गुहा सा मातरश्वाभ्रमिन्द्रः पुनर्गुहा सकला मायया च पुरुश्च एषा विश्वमाता दिवितियोमा एषात्मशक्तिः एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कुशधनुर्बाणधरा एषा श्रीमहाविद्या य एवं वेद शशोकं तरति नमस्ते अस्तु भगवती मातरसमान् पाहि सर्वतः शैषाष्टो वशवः शैषेकादश रुद्राः शैषा द्वादशादित्याः शैषा विश्वे देवाः सोमपा असोमपाश्च शैषा यातु दाना असुरा रक्षांसि पिशाचा यक्षाः सिद्धाः शैषा सत्वरजस्तमांसि शैषा ब्रह्म विष्णु रुद्ररूपिणी शैषा प्रजापतीन्द्रमनवः शैषा ग्रह नक्षत्र ज्योतिषी कला काष्ठादिकाल रूपिणी तामहं प्रणौमि नित्यं पापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीं अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवां वियदीकार संयुक्तं वीतिहोत्र समन्वितं अरधेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थ साधकम् एवमेकाक्षरं ब्रह्म यतयः शुद्धचेतसः ध्यायन्ति परमानन्द मया ज्ञानम्बुराशयः वाङ्माया ब्रह्मसुस्तस्मात् सृष्टं वक्त्रसमन्वितं सूर्यो वामश्रोत्रबिन्दु संयुक्तस्तृतीयकः नारायणेन सम्मिश्रो वायुश्चाधरयुक्ततः विच्चयनवार्णकोर्णश्यान् महदानन्ददायकः ऋतपुण्डरीकमध्यस्थां प्रातः सूर्य समप्रभां पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकां त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघाभजे नमामि त्वां महादेवीं महाभयविनाशिनीं महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीं यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्मादुच्यते अज्ञेया यस्यान्तो न लभ्यते तस्मादुच्यते अनन्ता यस्या लक्ष्यं नोपलक्ष्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या यस्या जननं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका एकैव विश्वरूपिणी तस्मादुच्यते नैका एवोच्यते अज्ञानन्ता लक्षाजैकानेकेति मंत्राणां मातृका देवी
शब्दानां ज्ञानरूपिणी ज्ञानानां चन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी यस्याः परतरं नास्ति शेषा दुर्गा प्रकीर्तिता तां दुर्गां दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्। यहाँ तक पाठ हुआ। अब इसके उपरांत यहाँ से फलश्रुति प्रारंभ होती है। इदम अधर्व शीर्षम योधीते स पंचाधर्व शीर्ष जप फलमाप्नोति इदम अधर्व शीर्षम अज्ञात्वा योचार्यम स्थापयति शतलक्षं प्रजत्वापि सोचार्य सिद्धिं न विन्दति शतमष्टोत्तरं चास्य पुरुषचर्या विधि स्मृतः। इसके 108 पाठ करने से इनका पुरुष चरण हो जाता है। इस पाठ का 10 वारं पठेद्यस्तु सद्यः पापे प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्या प्रसादतः। सायां धीयानो दिवसकृतं पापं नाश्यति प्रातर्धीयानो रात्रिकृतं पापं नाश्यति सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति निशीथे तुरीय संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति नूतनायां प्रतिमायां जप्त्वा। अगर कोई नूतन प्रतिमा इत्यादि लाते हैं और उसके सामने अगर ये पाठ किया जाता है तो देवता सानिध्यम भवति, उसमें देवताओं की सानिध्यता प्राप्त हो जाती है। प्राणानाम प्रतिष्ठा जप्त्वा प्राणानाम प्रतिष्ठा भवति। अब ये मूल प्रतिपदा पे जो इस बार योग बन रहा है भौमाश्विन्याम, उसका ये यहाँ पर लिखा है। भौमाश्विन्याम महादेवी सन्निधौ जप्त्वा महामृत्युम तरति स महामृत्युम तरति य एवं वेद इत्युपनिषद। मतलब महाभयों को दूर करने वाली, सभी अमंगलों को दूर करने वाली एवं सर्व प्रकार से सिद्धि प्रदान करने वाली माँ भगवती का आप हम सभी को नवरात्रि में विशेष अनुष्ठान, विशेष पूजन पाठ, विशेष सेवा भाव का कार्य इत्यादि अवश्य हमको करना चाहिए। आप सभी को अग्रिम चैत्र नववर्ष की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। माँ भगवती महामाया त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी महारानी की महती कृपा करुणा आप हम सभी पर बनी रहे। जय जय श्री सीता।